जय श्री महाकाल। साधकों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं सांप के लिए मंत्र लेकर आया हूँ। सांप से बचाव करने का मंत्र लेकर आया हूँ। कभी ऐसा समय आ जाए कि आपको झाड़ी झुड़पों के अंदर से जाना पड़े, या बहुत ज़्यादा कचरा हो उसमें से जाना पड़े, या कोई खेतों में बहुत ज़्यादा फसल हो, है ना, या बहुत ज़्यादा नीचे जो घास वगैरह बढ़ गए हो, ऐसे रास्ते से जाना ही हो, मजबूरी हो, तो ऐसे समय में आपके घरों में बहुत ज़्यादा सांप निकलते हो, या आपका कोई खेत हो या ज़मीन हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप निकलते हो, तो ऐसे समय में ये जो मंत्र है इसको 21 बार पानी में अभिमंत्रित करके अगर उस घर को अगर आप रिंगन बना देंगे, एक सुरक्षा घेरा बना देंगे घर का, तो उस घर के अंदर भी कभी सांप प्रवेश नहीं करेंगे। और ये आजमाया हुआ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कभी आपके सामने सांप खड़ा हो और वो समय में अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप प्रार्थना करेंगे कि हे नाग देवता आप चले जाए, तो वो वहाँ से चले जाएंगे तुरंत उसी वक्त। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है। और कैसा है, सांप से हर कोई डरता है। सांप का नाम लेते ही हर किसी के शरीर में थरथरी छूटने लग जाती है, कांपने लग जाता है इंसान। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मंत्र आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से साधक लोग हैं जो रात के समय साधना में जाते हैं, तो उनको जंगल झाड़ियों में से जाना पड़ता है ना, घास फूस में से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो ऐसे समय में सर्पदंश का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण करें और उसके बाद ही झाड़ियों के अंदर या घास फूस के अंदर से आप चलें। उसके बगैर आप झाड़ी झुड़पियों में या घास फूस के ऊपर से ना चले। पहले इस मंत्र को आप 21 बार पढ़ लें, कम से कम 11 बार तो भी पढ़े, और उसके बाद प्रार्थना करें। प्रार्थना आपको ऐसी करना है, आपको ये बोलना है, जैसे आपने मंत्र पढ़ लिया 21 बार और ख़ुद के ऊपर फूंक मार लिया, और उसके बाद आपको बोलना है, हे संपूर्ण नाग देवता, हे संपूर्ण सर्प प्रजाति, आपको आस्तिक ऋषि की सौगंध है, आप मेरे रास्ते में नहीं आना। अगर आप मेरे रास्ते में हो तो मेरे से 20 फीट पहले ही आप अपना रास्ता बदल लें। मतलब आप चल रहे हो, अगर उस मार्ग में अगर कोई सर्प होगा भी तो आपके 20 फीट पहले ही वो सर्प आपका रास्ता छोड़ देगा। काटने की तो बात बहुत दूर है, वो खुद आपसे दूर हटेगा। इसका मंत्र जो है मैं आपको लास्ट में मिलेगा वीडियो के, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इस मंत्र का हमारे वेद पुराणों में भी वर्णन है। ये जो मंत्र है बहुत प्रभावकारी मंत्र है, इसे मैंने हमेशा आजमाया है। मैं ज़्यादातर इसी मंत्र को उपयोग में लेता हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए एक साधक के पास ऐसा मंत्र होना चाहिए, क्योंकि साधक को कभी जंगल में साधना करने जाना है, कभी नदी किनारे साधना करने जाना है, कभी तालाब किनारे, कभी कोई पुरातन मंदिर में, है ना, तो कभी शमशान में। अब ये ऐसे जगहों में तो झाड़ी झुड़पी होती है, घास होते हैं बड़े बड़े, इसमें कब कौन सा सांप हो किसको पता। इसलिए इस मंत्र का हमेशा प्रयोग करके निकले, बिंदास चले, कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक जब भी इस मंत्र का जाप किया और मैं बिंदास चला हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक। तो और इसका मेरे को एक बार अनुभव भी मैंने लिया है। हम 5-6 लोग थे, एक ऐसे ही झाड़ी झुड़पियों में से हम जा रहे थे, मतलब एक 3 फीट के आसपास उसमें घास बड़ा हुआ था, और थोड़ा आगे जाने के बाद में ऐसी ज़मीन थी, नीचे घास था। वहाँ पर एक नाग, बड़ा नाग, मेरे पैर से 2 इंच दूरी पे था, फन निकाल के, लेकिन उसने काटा नहीं और ना फुसकार दी। मेरे पीछे से 4 लोग मेरे साथ आगे निकले, हम रुके नहीं, आगे निकले, पर ना उसने काटा ना उसने फुसकार दी। ये इसी मंत्र का प्रभाव था। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। यह मंत्र आपके हमेशा जीवन में काम आएगा। और बाकी तो मैं हमेशा बंगाली मंत्र देता हूँ, ये आज एक वैदिक मंत्र आपको दे रहा हूँ। रखे, हमेशा पावरफुल मंत्र है, आजमाया हुआ है, करके आपको दे रहा हूँ। कभी अगर जिस घर में बहुत ज़्यादा सांप निकलते, 1 लोटा पानी लो,
21 बार या 31 बार मंत्र पढ़ के गोल घेरा बना दो, उस घर के अंदर कभी सांप प्रवेश नहीं करेगा। और एक बात आपको बता दूँ, चंदन के पेड़ जो रहते हैं ना, चंदन की बीज अगर आप अपने घर में बांध दो तो भी आपके घर में सांप कभी प्रवेश नहीं करेंगे। चंदन की बीज हाथ में पकड़ो और किसी सांप के सामने ऐसे खड़े हो जाओ तो वो आपसे विपरीत डायरेक्शन में भागेगा, आपकी परछाई के पास भी नहीं आएगा। आप अपनी परछाई उसके पास ले जाओ तो भी दूर दूर भागेगा। चंदन के बीज का ये एक नुस्खा है, कभी जीवन में आजमा के देख लेना। जो बिना पॉइजनस सांप है, जो काटता है यानी जिसमें जहर नहीं होता है, वैसे सांप पे आप कभी आजमा के देख लेना, तो आपको चंदन के बीज का भी अनुभव आ जाएगा। और मैं बंगाली मंत्र हमेशा डालते रहता हूँ, और मैं थोड़ा कुछ दिनों से बिज़ी था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अभी कंटिन्यू मेरे वीडियो आएंगे और आप लोग इसी तरह बने रहें। और जो भी मैं बंगाली मंत्र आपको देता हूँ सारे स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, मतलब आपको उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से कंठस्थ कर लेना है और अपने उपयोग में लेना है। बंगाली मंत्रों की यही एक खासियत है कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, और वही मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, समझ रहे हैं। लेकिन कोई गलत कर्म के लिए किसी को मारना है, किसी का बुरा करना है, ऐसा मंत्र आप लोग मेरे से ना मांगे। और आप लोग जो भी साधना करें अपने गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करें। जो भी आपके गुरु है उनके ऊपर पूर्ण निष्ठा रखकर जो वह जैसा बोलते हैं वैसे ही आप साधना करें तो आप ज़रूर सफल होगे। और जल्दी मैं आपको दूसरे वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।